सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा। हो बदले जीवन धारा। सब गालो। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा। हो बदले जीवन धारा। हाथ खोल लो, चार्ज कर लो अपने आप को। बेहतर लक्ष्य बनाए अपना, ऊंचाई को जी ले। हो बेहतर लक्ष्य ऊंचाई को जी ले, भले न पहुँचे आसमान तक मगर शिखर को छू ले। भले न पहुँचे आसमान तक मगर शिखर को छू ले। शांति और विश्वास लिए हम, शांति और विश्वास लिए हम, दूर करें अंधियारा, बदले जीवन धारा। हो बदले जीवन धारा। सब गालो। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा। हो बदले जीवन धारा। मन की शक्ति रखें सुरक्षित, ऐसे स्वप्न सजाएं। हो मन की शक्ति रखें सुरक्षित, ऐसे स्वप्न सजाएं। प्रगति के जो दीप जलाएं, वही दृष्टि अपनाएं। प्रगति के जो दीप जलाएं, वही दृष्टि अपनाएं। बेहतर रखे नजरिया अपना, बेहतर रखे नजरिया अपना, बेहतर कदम हमारा, बदले जीवन धारा। हाँ बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा। संगीत में कीजिए, सब लोग साथ साथ गाएंगे, गुनगुनाएंगे। अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, संगीत में कीजिए। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, तो बदले जीवन धारा। हो बदले जीवन धारा। मेहनत को हम दीप बनाएं, लगन को समझे ज्योति। हो मेहनत को हम दीप बनाएं, लगन को समझे ज्योति। पत्थर में से हीरा जन्मे और सागर में मोती। पत्थर में से हीरा जन्मे और सागर में मोती। बाधाओं से डरना कैसा, बाधाओं से डरना कैसा, मिलता स्वयं किनारा, बदले जीवन धारा। हो बदले जीवन धारा। हर व्यक्ति के लिए, हर विद्यार्थी के लिए, हर व्यापारी के लिए आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा गीत है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो कई स्कूलों में चलता है, कई विद्यालयों में चलता है, और अनेक लोग इस गीत के जरिए अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा देते हैं।
कर्म स्वयं ही बने प्रार्थना, बल हो नैतिकता का। सबसे प्रेम सभी की सेवा, धर्म हो मानवता का। सबसे प्रेम सभी की सेवा, धर्म हो मानवता का। चंद्रधरा को स्वर्ग बनाए, चंद्रधरा को स्वर्ग बनाए। घर घर हो उजियारा, तो बदले जीवन धारा। हो बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, तो बदले जीवन धारा। हो बदले जीवन धारा। हाँ बदले जीवन धारा। पहले 4 लाइनें बोलता हूं, अच्छा होगा एक बार मैं बोलूं और फिर एक बार आप बोलें। मोटिवेशनल प्रेरणा केवल मैनेजमेंट गुरु के द्वारा नहीं मिलती है, बल्कि खुद आदमी को अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा देनी होती है। 4 लाइनें। काम ऐसा करें कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करें कि पहचान बन जाए। कदम ऐसे चले कि निशान बन जाए। कदम ऐसे चले कि निशान बन जाए। फिर दोबारा बोलिए। काम ऐसा करें कि पहचान बन जाए और कदम ऐसे चले कि निशान बन जाए। जीने को तो सब जी रहे हैं, जीने को तो सब जी रहे हैं, पर हम ऐसा जिए कि वो औरों के लिए मिसाल बन जाए। हम ऐसा जिए कि वो औरों के लिए मिसाल बन जाए। किसी धर्म गुरु के द्वारा यदि सफलता जैसे बिंदु पर समाज के बीच में बैठकर, धर्म सभा के बीच में बैठकर अगर चर्चा की जाती है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि हर आदमी सर ऊंचा उठाकर जी सके। हर आदमी सर ऊंचा उठाकर जी सके। आप में से जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, मुकाम जिन लोगों ने हासिल कर लिए, उन लोगों को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के लिए हेल्प करे, ऐसे लोगों को अपना हुनर सिखाए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी हेल्प करे जो अभी तक आगे बढ़ नहीं पाए हैं, जिनके पांव अभी तक कमजोर हैं। उन लोगों के लिए आप एक मम्मी बनकर, एक पापा बनकर, एक हेल्पर, एक मित्र और एक गुरु बनकर उनको कंधे से कंधा दें और उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करें। जो आगे बढ़ चुके, जो आगे बढ़ चुके, जैसे कि एक पिता अगर बड़ा है और बच्चा अगर कमजोर है, तो पिता का दायित्व होता है कि वो अपने बच्चे को पांव पर खड़ा होने के लिए उसकी मदद करे, उसका हाथ पकड़े, अंगुली पकड़े, बाह पकड़े और इस तरह से जीवन जीना उसको सिखाए। जो बढ़ चुके वो औरों के लिए मदद देने का हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो अभी तक नहीं बढ़ पाए, जो कमजोर लोग हैं, जिनको लगता है कि उनके भाग्य कमजोर हैं, जिनको लगता है कि उनके पास कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, जिन लोगों को लगता है उनके पास किसी बड़े आदमी का साया या छत्र छाया नहीं है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए ही चंद्र प्रभु और ललित प्रभु की बातें आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। हम गुरु का काम केवल इतना नहीं है कि आपको अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ाए। गुरु का काम ये भी है कि वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के दुखों को दूर करने में आपकी मदद करे। मैं तो चाहता हूं हर आदमी सर ऊंचा उठाकर जिए। कैसे जिए? अपनी मुट्ठी बांधकर बोलो तो कैसे जिए? सर ऊंचा उठाकर जिए। हर आदमी सर ऊंचा उठाकर जिए। हर महिला सर ऊंचा उठाकर जिए। कभी 4 लोगों के बीच में कोई उसके लिए ये कहने वाला ना मिले कि इस आदमी की क्या औकात, अरे इस आदमी की क्या औकात।
मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों को भी लगता है कि उनकी कोई औकात नहीं है, वे केवल आसमान से बरसने वाली पानी की बूंदों से प्रेरणा ले, जो पानी की बूंदें दिखने में कोई औकात वाली नहीं होती, पर जब वे ही बूंदे आपस में एक होकर अपनी ताकत बढ़ा लेती है तो बूंदे बूंदे नहीं रहती, बिजली को पैदा करने वाली शक्तिशाली ताकत बन जाती है। केवल हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मिट्टी अगर जमीन पर पड़ी रहेगी, वो मिट्टी मिट्टी रहेगी, लोगों के पांवों के तले रौंदी जाएगी। लेकिन जिस दिन मिट्टी ने अपने आप को ऊंचा उठाने का जज्बा, ऊंचा उठाने का जुनून अपने भीतर पैदा कर लिया, मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी। वही मिट्टी मंदिर की कोई मंगल मूर्ति बन जाएगी, किसी घर तक पूजा घर पर रहने वाला मंगल कलश बन जाएगा। केवल आज मैं जो बातें कहूंगा वो बातें उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो अभी तक केवल अपने कमरे में पड़े रहते हैं, जो केवल अपने कमरे में अपने सोफे पर पड़े पड़े अपने समय को पूरा करते रहते हैं। ध्यान रखना, सोफे पर बैठना अच्छा तो लगता है, पर सोफे पर निकम्मे बैठे रहने का कभी कोई परिणाम नहीं आया करता है। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। पहली किस्म के लोग वो होते हैं जो समय के अनुसार नहीं चलते और पिछड़ जाते हैं। दिमाग में लीजिए बात को। पहली किस्म के लोग वे होते हैं जो समय के अनुसार नहीं चलते और वे पिछड़ जाया करते हैं। दूसरी किस्म के लोग वे होते हैं जो समय के अनुसार चलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पहली किस्म के लोग कौन? जो समय के अनुसार नहीं चलते, वे पिछड़ जाते हैं। जैसे सबके हाथ में रहने वाला मोबाइल नोकिया समय के अनुसार न चल पाया तो पिछड़ गया, जैसे फिएट कार समय के अनुसार न चल पाई तो पिछड़ गई, और जैसे हम सब लोग जो कि समय के अनुसार न चल पाए पिछड़ गए, जैसे कि हमारा समाज, धर्म, परंपराएं जो समय के अनुसार न चल पाई, वो सब के सब पीछे पिछड़ते चले गए। एक किस्म के लोग वे होते हैं जो समय के अनुसार नहीं चलते, वो पिछड़ जाते हैं। दूसरी किस्म के लोग वे होते हैं जो समय के अनुसार चलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। समय के अनुसार चलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि VRL समय के अनुसार चला और आगे बढ़ता चला गया। एक ट्रक से शुरुआत करने वाला 5000 बसों का मालिक बन गया। जैसे कि हमारे अपने ही बेंगलोर के एक नामचीन व्यक्ति मिस्टर सुराणा, जिन्होंने शुरुआत भली कमजोरी से की हो, पर आज उनकी औकात ऐसी आ गई कि बेंगलोर में आज अगर कोई भी बड़े से बड़ा मंदिर बनता है तो मंदिर के करोड़ों में चढ़ावा लेने वाली अगर कोई ताकत रहती है तो सुराणा फैमिली रहती है। ये हमारी ताकत, समय के अनुसार चलो और आगे बढ़ो, और उस बढ़ने का परिणाम ये निकलता है कि आज आपके बेंगलोर में महावीर कॉलेज जैसे गरिमापूर्ण संस्थान है। ऐसे विद्यालय और इंटरनेशनल विद्यालय बना लिए हैं आपके समाज ने कि देश भर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, मोहताज रहते हैं और सोचते हैं हमें भी इन कॉलेजों में कहीं एडमिशन मिल जाए। दुनिया में पहली किस्म के लोग कौन होते हैं? सब बोलिए तो। नंबर 1, जो समय के अनुसार नहीं चलते, वो क्या होते हैं? वो पिछड़ जाते हैं। नंबर 2, वे लोग जो समय के अनुसार चलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पर तीसरी किस्म के लोग वे होते हैं जो समय के अनुसार नहीं चलते बल्कि खुद अपनी औकात से समय को बदल देते हैं। जो खुद अपनी औकात से समय को बदल देते हैं, जो समय को बदल देते हैं, वे लोग ही धरती पर युग पुरुष कहलाते हैं। क्या आपने कभी परिकल्पना की कि जिस धर्म के आप अनुयायी हैं वहां पर दादा गुरुदेव जिन दत्त
सूरीजी महाराज को युग प्रधान कहा जाता है। आखिर युग प्रधान क्यों कहा जाता है? उनको युग प्रधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैकड़ों हजारों आचार्यों और संतों मुनियों के बीच में एकमात्र वो आचार्य ऐसे निकले जिन्होंने समाज में क्रांति की। और समाज में सबसे बड़ी क्रांति ये की कि उन्होंने लाखों लाख लोगों को हिंसा के मार्ग से बाहर निकालकर और अहिंसा के पथ का अनुयायी बनाया, जिन्होंने व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करते हुए लाखों लोगों को व्यसन के व्यूह चक्र में से बाहर निकालकर और आम आदमी को निर्मल जीवन का मालिक बनाया। हर आदमी के भीतर यह जज्बा जगाया कि अगर तुम्हें लगता है कि अगर मैंने तुम्हें अहिंसा के पथ का अनुयायी बना दिया, व्यसन मुक्त और शाकाहारी जीवन का मालिक बना दिया, तुम्हारी शादी किससे होगी? तुम अपनी बहन बेटियों का लेन देन किससे करोगे? युग प्रधान और युग पुरुष हर युग में कोई 1 2 4 होते हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि कब क्या मुश्किलें आएगी, बल्कि युग पुरुष बनकर खुद ने अपनी तरफ से जातियां भी बना दी, गोत्र भी बना डाले, समाज को नई व्यवस्था भी दे डाली। और आज अगर आप जितने भी समाज में जितने भी गोत्र और जातियों के लोग दिखाई देते हैं वो उस युग प्रधान की बदौलत हैं। वो उस युग प्रधान की बदौलत हैं। युग पुरुष धरती पर कभी कभार होते हैं जो समय के अनुसार नहीं चलते बल्कि खुद अपने द्वारा समय को बदल देते हैं। आपको अब बैठकर धीरज से केवल आधे मिनट तक ये सोचना है, मुझे युग के अनुसार चलना है, युग के अनुसार नहीं चलना है, या युग के अनुसार चलते हुए समय की धाराओं को भी मुझे मोड़ देना है। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे कठोर पत्थर होता है, दुनिया में सबसे कठोर पत्थर होता है, पर पत्थर से भी ज्यादा कठोर लोहा होता है जो पत्थर को तोड़ देता है। लोहा सबसे कठोर कहलाता है, पर लोहे से ज्यादा कठोर आग होती है जो लोहे को भी पिघला देती है। माना कि आग सबसे कठोर, पर आग से भी ज्यादा कठोर पानी होता है जो आग को भी बुझा देता है। पर यह मत समझना कि पानी ही सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर, सबसे स्ट्रांग आदमी का मनोबल होता है जो चाहे तो पत्थर को भी, लोहे को भी, आग को भी, पानी को भी चारों की दिशाएं बदल देता है, चारों को नया रूप ढाल देता है। पत्थर को पत्थर नहीं रहने देता, पत्थर को भी मकान बना देता है, आग को आग नहीं रहने देता, आग से भी बिजली पैदा कर लेता है, पानी को पानी नहीं रहने देता, पानी को भी बांध बनाकर अनंत जीवों के लिए प्यास बुझाने का आधार बना दिया करता है। इंसान अगर चाहे तो केवल ये मानसिकता बनाने की जरूरत है कि मैं आज से अगर अपने आप को युग पुरुष न भी बना पाया, पर कम से कम युग का सहचर तो जरूर बनाऊंगा। मैं अपने आप को युग का सहचर बनाऊंगा, युग का पिछड़ा हुआ व्यक्ति नहीं रहूंगा। ये विकास का युग है। पिछले 5000 वर्षों में ऐसा युग कभी नहीं आया। पिछले 5000 वर्षों में ऐसा युग अब तक कभी नहीं आया जितना विकास इन पिछले 25 सालों में सारी दुनिया ने किया है। उतना विकास पूरी दुनिया ने पिछले 5000 सालों में भी न कर पाया होगा। हमें केवल इस विकास के युग में अपने आप को प्रेरणा देनी होगी, और प्रेरणा ये देनी होगी कि मैं अगर अपने समय के अनुसार समय की धाराओं को मोड़ पाया तो बेहतर, पर कम से कम समय से पीछे नहीं रहूंगा, अपने आप को पिछड़ा नहीं होने दूंगा, अपने आप को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ूंगा। आप अगर घर में 5 सदस्य हैं तो मैं कहूंगा केवल पिताजी पर लोड मत डालो, केवल पिताजी पर लोड मत डालो, बल्कि 5 कंधे बराबर मिल करके मेहनत करो। 5 कंधे अगर बराबर मिल गए तो भाई ध्यान रखना, जहां पर 2 कंधे मिल जाते हैं वहां पर भी आदमी 2 नहीं रहते। 2 कंधे साथ मिल जाएं तो 4 हाथ हो जाते हैं। 4 भाई साथ मिल जाए तो आदमी गांव का चौधरी बन जाता है। 5 भाई 5 कंधे अगर एक साथ लग जाए तो गांव का सरपंच बन जाता है।
हमें केवल अपने आप को उठाना होगा। अगर घर में महिलाएं हैं तो मैं कहूंगा माताओं और बहनों, घर में दिन भर केवल चूल्हा चक्की में ही अपनी जिंदगी पूरी मत करो। केवल चूल्हे चक्की में अपनी जिंदगी पूरी मत करो। अगर आपके घर में आपके पति कमाते हैं, मैं कहूंगा 2 घंटा रसोई में दो और 4 घंटा आप अपने घर की स्थिति को और ऊंचा उठाने के लिए समर्पित करो। 12 घंटा तो कोई खाने का काम नहीं होता। जो आपने केवल एक ही जिम्मा अपने लिए समझ लिया कि मेरा काम तो केवल खाना बनाना है, मेरा काम तो केवल खाना बनाना है। आजकल अब काम रहा ही कितना है। अब चुनने बीनने का काम तो खत्म हो गया। सब चीजें दुकान से बिल्कुल रेडीमेड साफ सुथरी होकर आती है। झाड़ू पोंछा लगाने के लिए आपने बाई रखी हुई है, कपड़े धोने के लिए आपने बाई रखी हुई है। आपके पास काम है ही कितना 4 फुलके बनाने के अलावा। कंधे से कंधा मिलाओ। आज भले ही आपकी औकात छोटी हो, पर 10 साल में अपनी ऐसी औकात बना लो कि आपके सामने अगर एक विजय राज दोषी बैठे हैं, दूसरे विजय राज दोषी घर घर में पैदा हो जाने चाहिए। घर घर में दूसरे विजय राज दोषी पैदा हो जाने चाहिए। हर आदमी अमीर बने। एक ही आदमी अमीर क्यों बने? जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि महावीर स्वामी जी ने अपनी तरफ से संघ वालों से कहा कि अगर चंद्र प्रभु ललित प्रभु महाराज का यहाँ चातुर्मास हो रहा है तो संपूर्ण चातुर्मास का लाभ उनके परिवार को दिया जाए, संपूर्ण चातुर्मास उनके परिवार की तरफ से करवा दिया जाए। अरे मैं कहता हूँ ये सुनकर खुशी होती है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो अकेले चातुर्मास करवा सकते हैं। अरे मैं तो चाहता हूँ आज आपके सामने केवल एक व्यक्ति ने आकर भावना भाई कि संपूर्ण चातुर्मास हमारी तरफ से करवा दिया जाए। हम भले ही 10 साल के बाद वापस बेंगलोर क्यों ना आए, हम भले ही 10 साल के बाद बेंगलोर क्यों ना आए, पर हम जब आए तो मैं चाहता हूं मैं इतने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक कर दूंगा, आगे बढ़ने के लिए आपकी आत्मा को जगा दूंगा कि 10 साल के बाद एक नहीं यहां पर 100 महावीर स्वामी पैदा हो चुके होंगे, 100 लोग पैदा हो चुके होंगे जिनकी इतनी औकात बन चुकी होगी। अरे मैं तो कहता हूं भाई संत भी बन जाओ ना, संत भी बन जाओ, तब भी अपनी औकात बना करके जियो। फोगटियों को कोई नहीं पूछता, चाहे वो घर में रहो चाहे महाराज बनकर जियो, फोगटियों को कोई नहीं पूछता। हम में से हर किसी आदमी को अपनी औकात बनानी होगी। और एक बात तय है, कमरे में तो बैठे बैठे औकात नहीं बनती, कमरे में तो बैठे बैठे औकात नहीं बनती। देखिए एक काम करते हैं, आरती जी खड़े होइए तो चलिए बहन आपको ही खड़ा करता हूं और आपसे पूछता हूं और आपके जरिए लोगों को प्रेरणा देता हूं। और प्रेरणा ये देता हूं, आप घर में कितने घंटे रहते हैं? सवेरे 3 घंटे, रात में फिर 9 बजे के बाद। सवेरे 3 घंटे और रात को 9 बजे के बाद। समझो आप प्रतिदिन प्रवचन में भी आते हैं? हाँ, 3 घंटे घर में देते हैं अपनी घर की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। रोजाना प्रवचन में भी आते हैं। आप प्रवचन में लेट आते हैं कि जल्दी आते हैं? नहीं, टाइम पर आती हूँ। ठीक टाइम पर आते हैं, वेरी गुड। इन्होंने कहा मैं घर में 3 घंटे सुबह देती हूँ, प्रवचन में ठीक टाइम पर आती हूँ, सामायिक भी करती हूँ। मंदिर भी जाते हैं क्या? मंदिर भी जाते हैं, उसके बाद यहाँ से ऑफिस भी जाते हैं? ऑफिस भी जाते हैं। समझ में आ रहा है बात? टाइम टेबल को केवल सेट करने की जरूरत है। अगर आदमी अपने टाइम टेबल को सेट कर ले तो मैं कहूंगा यहां जितनी बहनें बैठी है, चाहे वे सारी बहनें 3 घंटे के लिए सही, लेकिन अपने ससुर जी का साथ देने के लिए, अपने पति का साथ देने के लिए, अपने भाई का साथ देने के लिए, चाहे 3 घंटे सही, लेकिन उनके ऑफिस में, उनकी दुकान में जरूर जाएं, ताकि एक कंधे से कंधा मिलेगा। और इस तरह से आपके घर की स्थिति, आपके घर की स्थिति पहले से और बेहतर बनेगी। 3 साल तुम देकर देखो, महिलाएं अगर अपने घर को ऊंचा उठाने के लिए केवल 3 साल दे दें, मेरा दावा है आपके घर की स्थिति आज जहां पर है वहां से 10 गुनी आगे बढ़ जाएगी। और वैसे भी आप अगर दुकान में बैठते हैं ना,
तो पुरुषों का चेहरा देखकर दुकान में कम ग्राहक आते हैं। पर अगर आपने अपनी धर्मपत्नी को भी या अपनी बहन को भी, अरे और तो और छोड़ो, अगर आपकी बूढ़ी मम्मी हैं उनको भी अगर आप अपनी दुकान पर बुला लेंगे तो ग्राहकों की संख्या आधी होगी कि डबल होगी? बोलो तो भाई साहब, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस कहता है? मुझे तो यही पता है कि दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर आधे से ज़्यादा महिलाओं को वहां पर रखा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि कंपनियों को आगे बढ़ाने में पुरुष तो केवल सजावट का काम करेंगे और महिलाएं उसको आगे बढ़ाने में अपनी नींव का काम कर डालेंगे, नींव का काम कर डालेंगे। मैं फिर कहता हूं, कमरे में बैठे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से चले जाओ, घर में जाकर कुछ महिलाएं टीवी चलाकर बैठ जाती है, कुछ महिलाएं एसी चला के बैठ जाती है, कुछ पंखे कूलर चला के मस्ती से दिन भर सोई पड़ी रहती है। अरे भाई साहब, सोने के लिए भगवान ने रात दी है, दिन सोने के लिए भगवान ने नहीं बनाया, दिन कुछ कर गुजरने के लिए भगवान ने बनाया है। रात को सो ना, दिन में तो वो सोते हैं जो आलसी होते हैं। हाँ, अगर आप बीमार हैं ज़रूर सोइए, अगर आप बीमार हैं ज़रूर सोइए दोपहर में 1 घंटा, बाकी दिन में सोना खुद अपने आप का अपमान करने के समान है, अपने पुरुषार्थ का अपमान करने के समान है। और जो लोग दिन भर कमरे में रहते हैं ना, मैं उनसे कहूँगा वो कृपा करके जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे से ही सफलता का पैगाम सीख ले। जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे से ही सफलता का पहला पाठ सीख लीजिए। हमारा कमरा हमसे कहता है, नंबर 1, आओ सब अपन लोग अपने अपने कमरे में चलते हैं, देखो आपके कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए आपके कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं। छत है, दीवारें हैं, पंखा है, घड़ी है, टेबल है, अलमारी है, अलमारी में रखी हुई किताबें हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी शायद हो सकता है आपके निजी रूम में हैं। अब निजी मामले में मैं ज़्यादा कहाँ हस्तक्षेप करूं, पर मोटे तौर पर अगर देखता हूं तो इतनी चीज़ें हैं। पर मैं आपसे कह देता हूं, हमारा कमरा हमें कुछ कहता है। और आज मैं आपको कमरे से बाहर निकलने के लिए ही प्रेरणा दे रहा हूं। मेरी मोटिवेशनल प्रेरणा आपको कमरे से बाहर निकालने के लिए है। कमरा हमसे कहता है, कमरे की छत हमसे कहती है, ए कमरे में रहने वाले भाई, तू छत को देख और छत को देखकर प्रेरणा ले कि तेरा उद्देश्य हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। तेरे कमरे की छत तुझसे कहती है कि ए भाई, तू अपने पलंग से ऊपर उठ, छत की तरफ देख, और छत तुझसे कहती है कि अपना उद्देश्य हमेशा ऊंचा रख। सामने लगी हुई घड़ी टिक 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 करती हुई घड़ी हमसे कहती है, समय अनमोल है, इसको ऐसे ही सोए सोए पड़े पड़े आलस्य में मत बिताओ। समय को ऐसे ही पड़े पड़े आलस्य में मत बिताओ। घड़ी कहती है टिक 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 टिक, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। घड़ी हमें जगा रही है, सोए को जगा रही है और कहती है खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। अपने समय का प्रबंधन कर। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। समय का प्रबंधन ही जीवन का प्रबंधन है। खड़ा हो। घड़ी हमसे कहती है टाइम हो गया, खड़ा हो, अपने काम में लग जा। याद रखना, हाथ में पहनी हुई घड़ी पहनने के लिए नहीं होती, समय देखने के लिए नहीं होती। हाथ में पहनी हुई घड़ी समय पर चलने के लिए होती है, समय के अनुसार चलने के लिए हम हमारे हाथ में घड़ी पहनते हैं। अगर कोई व्यक्ति समय के अनुसार नहीं चलता तो मैं कहूँगा उस आदमी को आज से ही अपने हाथ में घड़ी पहननी बंद कर देनी चाहिए। फालतू क्यों 100 ग्राम का लोड लेकर के चलते हो। घड़ी पहनी है, अर्थात जैसे कि अगर आपको प्रवचन में भी आना है, हाथ में घड़ी तभी पहनो जब 9 बजे पर आप यहाँ पहुँच सकते हो। नहीं तो किसी को लगता है मुझे 9:15 बजे पहुँचा तो भी चलेगा, 9:30 बजे पहुँचा तो भी चलेगा। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है आप 9:30 बजे पहुँचे कि 10 बजे पहुँचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फालतू घड़ी का लोड क्यों रखा जाए। और लोगों की बड़ी गंदी आदत, टाइम पर ना चलना पड़े इसलिए आधे लोगों की घड़ियाँ तो लोग आगे ही रखते, और घड़ी आगे रखी हुई है कि भाई जैसे मान लो 9 बजे यहाँ पहुँचना है, उनकी घड़ी में इस समय 9:30 बजे होंगे और घड़ी आगे रखी हुई है।
ऐसा नहीं कि 9:30 बजे रखा है तो 8:30 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। उनको फिर लगता है हाँ अरे मेरी घड़ी तो वैसे भी आधे घंटे आगे है, ठीक है 9:30 बजे ना, अच्छा ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा, 9:45 और फिर आदमी पता है जो बैठावने में आता है वो पूरा लाभ लेता है, जो उठावने में आता है वो केवल चेहरा देख के जाता है। जो उठावने में आता है आगे 5 मिनट सुन गए और चले गए, उनको केवल उठावने का लाभ मिलता है। अगर आपको अपने जीवन का निर्माण करना है, अगर आपको अपने जीवन का निर्माण करना है, एक शब्द भी मत चूकने दो। मैंने कहा घड़ी सामने अगर लगी हुई है तो घड़ी पर लगा हुआ टाइम उसके अनुसार चलने की आदत डालो। घड़ी हमसे कहती है टिक 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 टिक, खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो। और कमरे में ऊपर क्या चल रहा है, ये जोर से बोलो तो पंखा। पंखा हमसे कहता है, पंखा हमें ठंडी हवाएं देता है और पंखा हमसे कहता है तुम भी अपने दिमाग के नेचर को थोड़ा सा क्या रखो, जोर से बोलो तो, जोर से बोलो तो, ठंडा ठंडा। और जब जब भी आपका माथा गर्म हो जाए ना, झट से पंखा चलाना और कहना कि चंद्र प्रभु ने सिखाया था कि पंखा हमसे कहता है माथे को रखो ठंडा ठंडा ठंडा। क्या क्या रखो, ठंडा ठंडा ठंडा। लोग बड़े गजब के होते हैं, कमरे में चलाकर बैठते हैं एसी, पर माथे में चलता रहता है हीटर हीटर हीटर। माथा तो है गरम, आज तक किसी का भी माथा एसी में बैठने से आज तक ठंडा हुआ नहीं है। माथा तो तभी आपका क्रोध कषाय से रहित होगा, माथा तो आपका तभी शीतल प्रकृति का होगा जब आप लोग यहाँ दिव्य सत्संग में आकर अपने माथे को रिफ्रेश करेंगे, अपने माथे को फ्रेश करेंगे और यहाँ आकर आप जीवन जीने की कला सीखेंगे। पंखा कहता है ठंडा ठंडा ठंडा। सामने अलमारी है, उसमें रखी हुई किताबें सजाने के लिए नहीं है, किताबें हमसे कहती है जिस रास्ते पर तुम बढ़ना चाहते हो उस रास्ते का ज्ञान मुझसे हासिल करो। किताबें हमसे कहती है उन रास्तों का ज्ञान मुझसे हासिल करो। खिड़कियां कहती है बंदे अंदर ही मत पड़ा रहे, दुनिया को भी देख। और दरवाजा हमसे कहता है चल खड़ा हो, एक धक्का जोर का दे और बाहर निकल करके आ जा, बाहर निकल करके आजा। सफलता तुम्हें बुला रही है। सफलता किताबों से नहीं मिलती, सफलता मिलती है तब जब आदमी दरवाजा खोल करके बाहर आता है। एक बात तय मानकर चलिएगा, जो भी आदमी कुछ न कुछ करता है, कुछ न कुछ करता है, वो आदमी दिन भर का कोई न कोई परिणाम तो जरूर हासिल 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 करता है। एक पुरानी कहानी कह देता हूं, और पुरानी कहानी इतनी सी है कि एक घर में, शायद ब्राह्मणों का घर था, घर में कोई कमाता धमाता था नहीं। देवर सारे दिन भर केवल खाने के लिए भाभी के पास आ जाते हैं, भाभी खाना दो, भाभी खाना दो, भाभी खाना दो। भाभी कहती कि तुम लोग कमाते धमाते कुछ नहीं और केवल खाने के लिए आ जाते हो, कुछ कमा के भी लाया करो। भाभी हमें तो काम करना आता ही नहीं है, आपको मालूम है ना, हमें काम करना नहीं आता, हमें कोई काम देता ही नहीं है, हमें कोई काम देता ही नहीं है, हमसे नुकसान हो जाता है इसलिए कोई हमें काम देता ही नहीं है। भाभी को लगा मैं ऐसे इन संड मुसंडों को कब तक खिलाती रहूंगी, आखिर अगर जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक मैं इनको कैसे कब तक खिलाती रहूंगी। आखिर भाभी ने आज निर्णय कर लिया कि आज चाहे जो हो जाए, घर में चाहे जैसा महाभारत मच जाए, पर आज मैं इनको तब तक खाना नहीं खिलाऊंगी जब तक ये काम करके न आ जाएं। 5-5, 6-6 देवर नाश्ता करने आए। भाभी ने कहा चाहे तुम कुछ भी कर लो, जब तक कुछ कमा कर नहीं आओगे मैं तुम्हें आज का नाश्ता नहीं दूंगी, घर से बाहर निकलो। और ये कहते हुए भाभी ने बाहर निकाल दिया। देवरों ने पूछा कोई काम नहीं मिला तो? बोले तुम कुछ भी ले आओ पर घर में खाली हाथ शाम को लौटकर मत आना। देवर निकल गए, गांव घूमा, शहर घूमा, मटर गश्ती की, ब्राह्मण थे, इधर उधर खाने को पीने को मिल गया। और शाम को जैसे लौटकर आने लगे, घर के पास आए कि तभी उनको याद आया, अरे यार भाभी ने कहा था कि जब तक कुछ लेकर नहीं आओगे मैं तुम लोगों को खाना और नाश्ता नहीं देने वाली, अब कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा। देवरों ने कहा यार कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिसके कारण भाभी दोबारा हमें कभी काम करने का बोले ही नहीं।
दुनिया में आलसियों की कमी थोड़ी है। कोई भी घर आज अगर कमजोर है तो ये मत समझना उनका भाग्य कमजोर है। हकीकत ये है उन लोगों का दिल कमजोर है, उन लोगों की आत्मा कमजोर है, उन लोगों में आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है। अरे मैं तो कहूँगा समाज में भी जो लोग राशन पानी मांगने के लिए निकल जाते हैं ना, मैं कहूँगा भाई लोगों, आप अपने समाज में अपने कमजोर भाइयों को राशन पानी मत दो। राशन पानी दोगे तो वो अपाहिज हो जाएंगे, जिंदगी भर मांगते रहेंगे। अगर आप उनको दे सकते हैं तो राशन पानी मत दो, अपनी फैक्ट्री में उनको काम दो, अपनी दुकान में उनको काम दो, उनको अपने पांव पर खड़ा होने में उनका सहयोग करो। अगर आपने उनको फैक्ट्री में काम दे दिया, वो स्वाभिमान की रोटी खाएंगे। और आज अगर आपने काम दिया है, जिंदगी भर वो कमाते रहेंगे। पर अगर आज आपने दान दे दिया, आज अगर आपने दान दे दिया तो जिंदगी भर उनको देना पड़ेगा। एक बार फोकट का खाने की आदत पड़ जाए ना समाज में, एक बार जब जीमणों की आदत पड़ जाए ना, तो लोग तब तक नहीं आते महाराजों के प्रवचन में भी जब तक कि उनको जीमणों की व्यवस्था दिखाई न दे। पूजा रख लो, सिद्ध चक्र महापूजन रख लो, पर वो तब तक नहीं आएंगे जब तक जीमण आप नहीं कराएंगे। क्योंकि हमने उन लोगों की आदतें बिगाड़ दी है, हमने लोगों की आदतें बिगाड़ दी। अच्छा जरा सोचो, आपसे अगर पूछो भाई साहब, अगर आप बिना जीमण की पूजा रखेंगे तो कितने लोग आएंगे? अध्यक्ष महोदय खड़े होइए तो बताइए तो प्रभु जी, अगर आपके यहाँ मंदिर जी में अगर आप पूजा रखेंगे, बड़ी पूजा, और बिना जीमण की अगर पूजा रखेंगे, कितने लोग आएंगे? पूजा बनाने वाले और जो पूजन करवा रहे हैं वो लोग आएंगे। ये कहते हैं जो पूजा बढ़ाने वाले हैं वो लोग, और दूसरा भाई अब इनसे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस वाला किसको खड़ा करूं? ये उस मंदिर के अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष तो अब इनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल तो कोई बता नहीं पाएगा। ये कहते हैं एक तो वो आएंगे, कौन आएगा बोले तो? पूजा बढ़ाने वाला, और दूसरा कौन आएगा? मैं बताता हूँ महाराज साहब, पूजन जब करवाते हैं तो पूजन के संगीतकार आते हैं। कई बार तो जो पूजन करवाने महानुभाव है उनको भी फोन करना पड़ता है, आपकी तरफ से किसी को खड़ा करो, हम पूजन। अच्छा, वो कहते हैं कि पूजा बढ़ाने वाले आते हैं, और दूसरे जिनकी तरफ से पूजा होती है ना, वो भी पहुंच नहीं पाते, उनसे कहते भाई किसी एक आध को तो भेज दो ताकि पूजा शुरू की जा सके। अब जरा बताइए, पूजा में तो आपने बताया, मतलब गिनती कितनी होगी सारी मिलाकर के? ये 25 एक आदमी है। और अगर ध्यान रखिएगा, कल अगर महेंद्र जी रांका की तरफ से चिकपेट मंदिर में कि विमलनाथ जी के मंदिर में अगर सिद्ध चक्र महापूजन होगा तो इनकी पूजा में 25 लोग आएंगे। पर अगर जीमण वारी की खुशबू, जीमण का न्योता अगर साथ में दे दोगे तो कितने लोग आएंगे? महेंद्र प्रभु फरमाइए तो। जो आएंगे वो खाने के लिए आएंगे महाराज साहब, पूजा में बैठने के लिए। अच्छा, जो आएंगे वो खाने के लिए आएंगे। ये प्रभु जी कहते हैं कि जो आएंगे वो खाने के लिए आएंगे, पूजा के लिए तो वो नहीं आएंगे। अब मैं पूछूंगा, समाज की ये दुर्दशा किसने बनाई? समाज की ये दुर्दशा किसने बनाई? ये समाज की दुर्दशा उन लोगों ने बनाई जिनके पास 2 पैसे हो गए और जो सोचते थे कि हम 2 पैसों के बल पर समाज में धर्म की लीडरशिप कर लेंगे। हम लोगों ने समाज की ये दुर्दशा बनाई। जब हमारा प्रवेश हुआ तो इन लोगों ने, बेटों ने जीमण रख लिया। तो हमें पता था भाई ठीक है, अब आपने जीमण रखा है तो भीड़ तो होगी, पर हमें पता था कि पहले दिन लोग जीमण वाले आएंगे, दूसरे दिन जो जीमण वाले थे ना वो तो सब भाग गए। अब जो पहले दिन जीमने के लिए जो आए थे वो उनमें से अब चौथाई लोग भी नहीं आ रहे हैं। अब पता है कौन कौन लोग आ रहे हैं? अब जैसे जैसे वो उसको कहता है, वो उसके पड़ोसी को कहता है, उसके चाचा को फ़ोन करता है, वो कहता है तू यार घर में बैठो कहीं करे 9 बजे, अरे चाल मराठा हॉस्टल मैदान चाल थाने कहीं गजबरी चीज़ मिलेला, थाने ये मिलेला वो मिलेला। अब आदमी पर जीमण तो हो गया फैल, जीमण हो गया फैल। मैं कहता हूं तुम जीमणों की ताकत मत बनाओ, अपनी खुद की ताकत बनाओ। जीमण के बलबूते समाज को कब तक इकट्ठा करते रहोगे? अगर समाज को इकट्ठा करना है, अपनी औकात के बलबूते लोगों को इकट्ठा करो। हम तो ठहरे महात्मा गांधी जैसे लोग,
हम तो ठहरे महात्मा गांधी जैसे लोग जिनको पता है उनकी अंटी में माल कुछ नहीं है, पर उनको ये भी पता है कि उनके हाथ में रही हुई डंडी में इतनी ताकत है कि वो सारे समाज को इकट्ठा कर सकता है, वो सारे 36 कौम के लोगों को इकट्ठा कर सकता है। हम लोगों ने तो देवरों ने क्या सोचा? देवरों ने सोचा हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि जिसके कारण भाभी हमें दोबारा बोली ही नहीं कि काम करके लाओ। तो ढूंढा क्या करें क्या करें। इतने में सामने एक मरा हुआ सांप उनको नजर आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी मम्मी ने मुझे कहानी सुनाई है, जहां से मेरे जीवन में कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना जगी है और इसी कहानी के जरिए जगी है। मेरी माँ बचपन में गुरु महाराजों के प्रवचन सुनने जाती और वापस जब आती तो बच्चों को पास में बैठा करके और महाराज जी लोगों ने क्या कहा है वो बैठा करके समझाया करती थी, और ये कहानी भी वही आपको समझा रहा। और तब उन 6, 7, 5 जो भी देवर थे उन्होंने सोचा कि ऐसा काम किया जाए कि भाभी दोबारा काम करने के लिए ना बोले। तो तभी उन्होंने देखा वहीं पर एक रास्ते में मरा हुआ सांप पड़ा था। एक ने कहा ये ठीक है भाई साहब, और मरियोड़ो सांप ठीक है, आप तो इन्हें उठावा और भाभी ने ले जार दे दा। एक बार भाभी को मरा हुआ सांप देंगे, उसके बाद वो दोबारा कभी कुछ नहीं कहेगी। लकड़ी उठाई, मरे हुए सांप को लकड़ी में उठाया और डंडी में उठाकर लपेट कर घर की तरफ आ गए। भाभी ने दरवाजा खोला, पूछा कुछ लाए, कुछ मिला? देवरों ने कहा भाभी मिला, बहुत सारा मिला। बोले क्या मिला? बोले मरा हुआ सांप मिला। भाभी ने कहा सारे ये जमड़े, इनको फोगट का खाने की आदत पड़ गई है, फोगट का खाने की आदत पड़ गई है। मरा हुआ सांप लेकर आए हैं, पर अगर मैंने कह दिया कि इसको फेंक दो तो ये दोबारा कभी कुछ कमा कर नहीं लाएंगे। भाभी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मरा हुआ सांप लाए। अरे कुछ तो लाए, न से तो अच्छा है, न से तो अच्छा है। एक काम करो, सांप को झोंपड़ी के मकान की छत पर फेंक दो। और उन्होंने डंडी से ही मरे हुए सांप को ऊपर उछाला और छत पर मरा हुआ सांप जाके गिर पड़ा। अंदर गए, मस्ती से खाना खाते रहे, अंदर अंदर हंसते रहे। आज मजा आया। अब आज के कल के बाद भाभी अपने को कुछ नहीं कहेगी, अब मजा आ गया। वो बड़े खुश हो रहे थे कि अगले दिन सुबह जैसे ही भाभी छत पर झाड़ू लगाने के लिए गई तो जाते ही देखकर चौंक पड़ी कि वहां पर एक नवरत्न का, हीरोस का, डायमंड का एक शानदार सुंदर हार पड़ा था। वो देखकर चौंकी, अरे यहां तो मैंने मरा हुआ सांप गिरवाया था और ये डायमंड का सेट यहाँ पर, नवलखा हार यहाँ पर कहाँ से आ गया? वो सोच रही थी कि इतने में ही उन्हें ढिंढोरा सुनाई दिया। डम 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 आवाज आने लगी। भाभी ने सुना कि क्या हुआ, ये अचानक डम 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 की आवाज क्यों आ रही है? कि तभी राजा के सिपाही उधर से गुजर रहे थे और वो कह रहे थे रानी तालाब पर नहाने गई थी, उनका नवलखा हार चोरी हो गया। जो भी महाराज को यह नवलखा हार वापस ला करके देगा, महाराज उसे बड़ा गरिमापूर्ण उपहार और प्राइज उसको प्रदान करेंगे। उसको लगा हो न हो ये हार रानी का ही हार होगा, हो न हो ये हार रानी का ही हार होगा। उसने सिपाहियों को अपने करीब बुलाया और पूछा क्या यही हार है क्या? बोले हाँ यही हार है। और भाभी अपने देवरों को साथ लेकर गई राजा के पास। गणी खम्मा अंदाता गुदा माफ हो। बोले तुम्हारे पास ये हार कहां से आया? भाभी ने कहा मुझे नहीं पता राजन, यह हार कहां से आया, पर कल मैंने अपने देवरों से यह कहा था कि घर पर आओ तो खाली हाथ मत आना, कुछ न कुछ लेकर के आना। वो मरा हुआ सांप लेकर आए महाराज, मरा हुआ सांप लेकर आए। हो सकता है कि रानी साहिबा तालाब पर स्नान कर रही थी कि तभी कोई चील, बाज या कौवा उड़ता हुआ आया होगा, उसने नवलखा हार को उठाया होगा। उड़ता हुआ वो जा रहा था, मेरे घर की छत पर मरा हुआ सांप था, उसने सांप को तो उठा लिया और नवलखा हार छोड़ दिया। सांप को उठा लिया और नवलखा हार छोड़ दिया। राजा सुनकर अभिभूत हो उठा। उसने
स्वर्ण मुद्राओं की थैली मंगवाई और उस भाभी को 1100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली देते हुए धन्यवाद 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 दिया। और तब भाभी ने राजमहल से निकलते हुए अपने सारे देवरों को अपने करीब बुलाया और देवरों को प्रेरणा दी कि मेरे प्यारे देवरों, अरे तुम लोग आज तक निकम्मी जिंदगी जीते रहे, आज पहली बार तुमने अगर काम किया, भले ही मरा हुआ सांप भी क्यों न लेकर आए, पर ध्यान रखना जो भी व्यक्ति काम करेगा वो आज नहीं तो कल स्वर्ण मुद्राओं की थैली पानी में सफल 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 होगा। ऐ मेरे भाई बहनों, अपने आप को अगर बनाना है तो सोने का सिक्का बनाओ। अगर अपने आप को बनाना है तो सोने का सिक्का बनाओ। भाई साहब, सोने के सिक्के को गोबर में डाल दोगे तब भी उसकी कीमत उतनी ही रहेगी। सोने का सिक्का अगर नाली में गंदगी में पड़ गया तब भी निकालोगे तो उसकी कीमत उतनी ही रहेगी। जेब में रखोगे तब भी उतनी ही रहेगी। और हाथ में अगर अंगूठी बनाकर पहनोगे तब भी उसकी कीमत उतनी ही रहेगी। जिंदगी में अपने आप को सोने का सिक्का बनाने से कम में कभी भी समझौता मत करना। अपने आप को सोने का सिक्के से कम कुछ बनाने के लिए समझौता मत करना। हम अपने आप को सोने का सिक्का बनाएंगे। आज अगर कोई लड़की शादी की है और अगर कल एक लड़की खड़ी हुई जिसने कहा मैं इंजीनियर पास हूँ, और आज अगर इंजीनियर पास है वो और घर में केवल चूल्हा चौकी चलाती है, तो बहन तेरी सासू माँ भी घर में केवल चूल्हा चौकी चलाती है, पर वो बेचारी क्या करे, चौथी पड़ी हुई है, उसके पास और कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो घर में बैठी है। तुम तो इंजीनियर पास हो, तुम तो इंजीनियर पास हो। आओ भारत का निर्माण करें, आओ अपने समाज का निर्माण करें, आओ अपने घर और परिवार का निर्माण करें। हम भारत का विकास करें, अपने समाज का विकास करें, अपने घर परिवार का विकास करें, अपने आप का, अपने करियर का विकास करें। जो जहां है वहां से आगे बढ़ो। तुम जहां खड़े हो वहां से आगे बढ़ो। आज अगर आपके पास 1000 करोड़ की संपत्ति है तो मैं कहूंगा 1000 की करोड़ की संपत्ति में से तुम 900 करोड़ उन लोगों के लिए दो जो अभी तक अपाहिज है, कमजोर हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं, पर बाकी तुम्हारी औकात है कि तुम 100 करोड़ से भी वापस 1000 करोड़ कर सकते हो। तुम्हारी औकात है कि तुम वापस 1000 करोड़ कर सकते हो, जैसे कि अब तक आपने किया। मैं तो कहा करता हूं भाई साहब, देखिए मेरी किस्मत मेरे साथ, आपकी किस्मत आपके साथ। कोई मेरे साथ कुछ दे या ना दे, पर मुझे पता है मैं कहीं भी रहूं मेरी किस्मत मेरे साथ रहेगी। आपको पता है हम तो अगर गोचरी भी करते हैं ना तो 56 भोग भगवान हमें देता है। कितने भोग बोलो तो? 56 भोग। अब जो आदमी दाल रोटी को भी 56 भोग मान लेगा उसके लिए तो 56 भोग ही 56 भोग होते चले जाएंगे। अपनी औकात बनाओ, अपनी औकात बनाओ। अतीत में कभी गरीब घर का बच्चा मम्मी गुजर गई, पापा गुजर गए, अपने शहर को छोड़ा और जाकर के अमेरिका में बस गया। वहां जाकर के उसने लोहे की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे जो पैसा आता चला गया, त्यों उसको लगा कि मैंने केवल पैसा खर्च किया है। अगर मैं सारा पैसा खर्च करता चला जाऊंगा तो मेरे भविष्य के लिए मेरे पास क्या बचेगा। उसने फिर कुछ चिंतन किया, कुछ पैसा बचाना शुरू किया। उसने अपने घर के कमरे में रखी हुई अलमारी की किताबों को पढ़ना शुरू किया, लाइब्रेरियों में गया और वहां जाकर के अच्छी बेहतरीन किताबें पढ़ी, जिनको पढ़कर उसे प्रेरणा मिली कि उसे लोहे के काम में अपना पैसा लगाना चाहिए। धीरे धीरे उस बच्चे ने, उस युवक ने लोहे में पैसा लगाना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी एक छोटी कंपनी खोल ली। लेकिन छोटी कंपनी से काम शुरू करने वाला वो बिन माँ बिन बाप का बच्चा आखिर बढ़ते बढ़ते जिनको भी 25 साल पुराना इतिहास पता है, उनको मालूम है
कि वो अमेरिका का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना था, जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी, जिसने कि अमेरिका का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनने का गौरव हासिल किया, और अमेरिकन सरकार ने जिसको बिल्डर्स ऑफ अमेरिका का एक ऐसा सम्मान दिया कि जिसने हमारे अमेरिका का निर्माण किया। क्यों भूलते हो भाई, आप लोग रोज मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेकिन आपको शायद मोटरसाइकिल पर बैठना तो याद आता है, पर आपको यह नहीं याद आता कि जिस मोटरसाइकिल को आप चलाते हैं वो मोटरसाइकिल कंपनी का मालिक, वो मोटरसाइकिल कंपनी का मालिक टोक्यो में सड़कों पर रगड़ता फिरता था। पर जब उसने मोटरसाइकिल और स्कूटर की मरम्मत करने वाले कारखाने में नौकरी की, कल पुर्जों को बनाना और चलाना सीखा, तो उसने तभी से ये मन बना लिया था कि वो कल पुर्जों को केवल ठीक नहीं करेगा, बल्कि नई कल पुर्जों का निर्माण करेगा। और उसने कल पुर्जों का निर्माण किया, उसने नई मशीनों का निर्माण किया, और वो व्यक्ति था होंडा, जिसके नाम से आप सब लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं। होंडा मोटरसाइकिल, जो आदमी गरीब घर का था पर अपने आप को वहां तक बढ़ाता चला गया। याद कीजिए, फोर्ड कार अगर आप चलाते हैं, फोर्ड कार कंपनी का मालिक भी ऐसे ही कल पुर्जों को ठीक करते करते कंपनी का मालिक बना, और उसने पूरी दुनिया को फोर्ड कारें प्रदान की थी। अरे बाकी को छोड़ो, बाकी को छोड़ो, अहमदाबाद की सड़कों पर हम सब लोगों ने, कम से कम हमने तो सैकड़ों सैकड़ों दफा उस आदमी को देखा हुआ है, जो आदमी ठेले गाड़ी पर कैलिलो मिल्क का लिक्विड पाउडर, लिक्विड सर्फ लेकर के बेचने के लिए निकलता था। तब हमारा चातुर्मास अहमदाबाद में था, और वो जवेरी वार्ड की गलियों से, जवेरी वार्ड की गलियों से लिक्विड सर्फ लेकर के, और मिट्टी के मटके में सर्फ भरे रहते थे। लोग आते, उनको वो एक एक बोतल उस जमाने में 1 रुपये की 1 सीसी वो बेचा करता था। वही व्यक्ति जो जवेरी वार्ड में अहमदाबाद की सड़कों से लिक्विड सर्फ लेकर के चला करता था, वही लड़का बढ़ते बढ़ते निरमा कंपनी का मालिक करसन भाई पटेल बन गया। कौन? निरमा कंपनी का मालिक। दिखने में काम दिखता है सरफ का, पर भाई लोगों ध्यान रखना, दिखने में काम सरफ का दिखता है, लेकिन आदमी वही सरफ का काम करते करते आदमी कहीं से भी कहीं ऊंचाई तक पहुंच सकता है। मैं अपने ही समाज के एक व्यक्ति का नाम लेता हूं, और वो है जयपुर के ओसवाल सोप का मालिक। ओसवाल सोप का मालिक, जिसके यहां से आज हर रोज 50 लाख साबुन की टिकिया बन करके निकलती है। हर रोज 50 लाख साबुन की टिकिया बंद करके निकलती है। घर में बैठ करके पति पत्नी माँ और पिता सारे लोग सरफ का घोल तैयार करते, टिकियाएं जमाते, और थैले में भर करके जयपुर की सड़कों पर वो साबुन की टिकियाएं बेचने के लिए निकलते थे। पर अगर कोई आदमी आगे बढ़ने का जज्बा और जुनून अगर अपने भीतर पैदा कर ले, तो मैं फिर कहता हूं, शुरुआत हर आदमी की 0 से होती है, पर अगर आदमी बढ़ने की तमन्ना, बढ़ने की अभिलाषा अपने दिल में पैदा कर ले, तो 0 ही बढ़ते बढ़ते क्या बनता है, बोलो तो? हीरो। वही बढ़ते बढ़ते हीरो, वही बढ़ते बढ़ते हीरो बनता चला जाता है। चलो एक अपना पॉपुलर वाक्य कह देता हूं, जो कि देश भर में मशहूर हुआ है, और पॉपुलर वाक्य ये है कि लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है, और चमड़े का काम करने वाला चमार। लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है, और चमड़े का काम करने वाला, जोर से बोलो तो, चमार। ठीक कहा आपने। इस दुनिया में जो भी लोहे का काम करता है उसको लोहार कहते हैं, चमड़े का काम करने वाले को चमार कहते हैं। पर तभी तक जब तक तुमने कदम आगे नहीं बढ़ाया, और जिस दिन तुम अपना कदम आगे बढ़ा लोगे, जिस दिन तुम अपना कदम आगे बढ़ा लोगे, तो वही लोहे का काम करने वाला एक दिन लोहार नहीं कहलाएगा। लोहे का काम करने वाला वही व्यक्ति एक दिन टाटा कहलाएगा, और चमड़े का काम करने वाला वही व्यक्ति एक दिन बाटा कहलाएगा। केवल
कमरे से बाहर निकलने की जरूरत है। मैं फिर कहता हूं, सब लोग कमरे से क्या करो, बाहर निकलो। कमरे से बाहर निकलोगे तो कुछ न कुछ परिणाम जरूर आएगा। रे मरा हुआ सर्प ही क्यों न लाओ, वो भी आपको कभी न कभी 1100 स्वर्ण मुद्राओं का लाभ जरूर दे जाएगा। बस केवल कदम उठाने की जरूरत है, केवल कदम उठाने की जरूरत है, केवल कदम उठाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई एक खास घटना आप लोगों को कहता हूं, और मैं जब भी मौका मिलता है यह घटना जरूर कहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसी घटनाओं से उन लोगों को प्रेरणा मिलती है जो बुज़दिल हैं, उन लोगों को प्रेरणा मिलती है जिनको लगता है वो कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को प्रेरणा मिलती है जिनको लगता है आज उनका हाथ टाइट है, कमजोर है, कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, कोई तोरी डाक सुने को न आसे तो ये एकला चलो रे। अगर कोई तुम्हारा साथ देने आ जाए तो अच्छा है, पर अगर कोई साथ देने ना आए तो भी एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। अगर साथ लेकर चलोगे हो सकता है कोई टांग अड़ाई कर दे, पर अकेले चलोगे तो एक दिन ऐसा आएगा 100 लोग तुम्हारा साथ देने के लिए अपने आप चले आएंगे। अभी चलिए विकास जी आप खड़े हुए तो, विकास जी, दिनेश जी आप खड़े होइए तो, हाँ चलिए एक काम करते हैं। पहले तो मैं विकास जी के लिए सब लोगों से कहूँगा इनका अभिनंदन कर कीजिए। कल इन्होंने गुटखा छोड़ा है, कल ही शाम को इन्होंने गुटखा छोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पर अब मैं आपसे केवल एक सवाल पूछता हूँ, और मेरा सवाल केवल इतना सा है। चलिए कुशल जी खड़े होइए तो। अब मेरे 2 लोगों से सवाल है, एक मुझे जवाब दीजिए, अभी अगर आपको 51 लाख रुपया चाहिए तो आपको जाती मार्केट में मिल जाएंगे? यस नो? नहीं मिलेंगे। जोर से बोलो तो। नहीं मिलेंगे। वेरी गुड। कुशल जी गोलेचा को दीजिए तो। हाँ भाई साहब, मुझे जरा जवाब दीजिए कि अगर आपको अभी अगर 51 लाख रुपया चाहिए तो जाती मार्केट में मिल जाएंगे? आप मिल सकते हैं खुद की गुडविल और व्यवहारिकता के तौर पे। अगर अभी आपको मिल सकते हैं कि नहीं? यस नो? यस। यस। केवल एक लाइन का जवाब चाहिए, यस। एक ने कहा नो, एक ने कहा यस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब तक आपकी औकात नहीं बनी है आपको 51 लाख नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस दिन आपकी औकात बन जाएगी लोग आपके घर आकर के पैसा जमा करवा के जाएंगे, लोग घर में आकर के पैसा जमा करवा के जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कमरे से बाहर निकलो। इसलिए कहता हूँ, क्या कहता हूँ? कमरे से बाहर निकलो। ध्यान रखो, बंदरगाह पर खड़ा हुआ जहाज, बंदरगाह पर खड़ा हुआ जहाज बंदरगाह पर रोकने के लिए नहीं है, बल्कि समंदर को पार करने के लिए होता है। समंदर को पार करने के लिए होता है। जो लोग भी, जो बहनें अपने हाथों पर मेहंदी रचती रहती हैं, ध्यान रखो बहनों, मेहंदी का अगर रंग लगाओगे तो 7 दिन में फीका पड़ जाएगा। मेहंदी का अगर रंग लगाओगे तो 7 दिन में फीका पड़ जाएगा, पर मेहनत का रंग लगाओगे हाथों में तो 70 साल तक अपना रंग देता रहेगा। अगर मेहनत का रंग लगाओगे तो 70 साल तक वो मेहनत का रंग आपको परिणाम देता रहेगा। मैंने कहा मैं एक खास घटना बता रहा हूं आपको, और खास घटना है एक महिला के जीवन की। वो महिला हमारे पास आई, वो महिला हमारे पास आई संबोधि धाम में, और आकर कहने लगी कि बाप जी मेरे पति गुजर गए हैं, मेरे पति गुजर गए हैं और मेरे पास ये 10-11 महीने की बच्ची है, 10-11 महीने की बच्ची है। मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए। मेरे घर वालों ने, ससुराल वालों ने मुझे ये कह के निकाल दिया कि मनहूस है, अपने पति को खा गई, घर से बाहर निकाल दिया। गुरुजी, मेरे पास सोने की 4 चूड़ियाँ थी जो मेरे मम्मी ने मुझे दी थी, उनको बेच करके गिरवी रख करके मैंने पिछले महीने तो निकाल दिए, कमरे का किराया और अपनी छोटी बच्ची को पालने के लिए मैंने अपना गुजारा कर लिया। पर बाप जी अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, केवल 2 दिन का जो अन्न था वो भी मैंने खा खुआ के ख़त्म कर दिया। मैं कल की भूखी हूँ, अगर आप मेरे लिए कोई हेल्प करवा सकते हैं तो करवा दीजिए। मैंने कहा बहन आप जो भी हैं आप आओ, बैठो आराम से। अगर आप कहते हैं आप कल की भूखी हैं, आप अंदर जाओ भोजनशाला में, पहले खाना खा लो।
अगर आप भूखी हैं तो पहले अंदर जाओ, भोजनशाला में जाके खाना खा लो। वो खाना खा के आई। मैंने कहा बहन आप हमसे क्या हेल्प चाहते हैं? बोले बाप जी अगर 1 महीने के राशन की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहे। तो फिर मैंने उनकी हकीकत पूछी। बगल में एक और महानुभाव जो हमसे परिचित थे, उन्होंने कहा बाप जी ये बिल्कुल सही कह रही है और यही स्थिति इनके साथ हुई है। हमने उनसे कहा बहन एक बात बताओ, आप अगर 1 महीने का राशन मांगने आई हो, मैं आपको दिला देता हूँ 1 महीने का राशन, पर ऐसे आप कब तक मांगती रहेंगी? ऐसे आप कब तक मांगती रहेंगी? आज आप हमारे पास आए हैं, कल आप किसी और के पास आपको जाना पड़ेगा, परसों अगले महीने किसी और के पास जाना पड़ेगा। ऐसे आप कहाँ तक मांगती रहेगी? बोले बाप जी मैं क्या करूं, आप बताइए मैं क्या करूं। मैंने पूछा आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? बोले बाप जी मैं तो गांव में पैदा हुई हूँ, 8वीं तक पढ़ी हुई हूँ। गांव में पैदा हुई हूँ, 8वीं तक पढ़ी हुई हूँ। बचपन में पापा जी चले गए, मम्मी थी, उन्होंने मेरी जल्दी शादी कर दी। ठीक है, हमने कहा 8वीं तक पढ़े हुए हैं, आपको काम करने में कोई शर्म तो नहीं आती है? बोले बाप जी जब मांगने में शर्म नहीं आ रही है तो फिर काम करने में काहे की शर्म आएगी? आप जो काम बोलेंगे मैं वो काम कर लूँगी, आप जो काम बोलेंगे वो काम कर लूँगी। मैं आपको जीवित घटना बता रहा हूँ, और जीवित घटना ये बता रहा हूँ। हमने उन बहन से कहा आप एक काम करो, आप नौकरी कर लो। बोले बाप जी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नौकरी देगा कौन? चिंता मत करो, हम आपकी नौकरी की व्यवस्था करते हैं। हमने हाथों हाथ वहाँ पर एक स्कूल में फ़ोन करवाया, और स्कूल में फ़ोन करवा करके वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो हमसे जुड़े हुए थे। हमने उनसे कहा कि एक बहन को भेज रहे हैं, आप अपने स्कूल में इनको चपरासी की नौकरी रख लो, 4 स्टैंडर्ड की जो कर्मचारी का जो ग्रेड होता है उसमें इनको नौकरी रख लो। उनका बाप जी जितनी ज़रूरत थी उससे 1-2 एक्स्ट्रा स्टाफ रख लिए, इसलिए हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है। हमने कहा सवाल ये नहीं है कि आपको ज़रूरत है या नहीं है, इसके मासिक सैलरी की व्यवस्था भले हम करवा देंगे, आप केवल नौकरी रख लो, ताकि अपनी एक बहन, अपनी एक साधर्मी बहन दर दर की ठोकरें न खाती फिरे, इधर उधर न धक्के खाती फिरे, इसलिए आप इसे अपने यहाँ पर नौकरी रख लो। उन्होंने कहा बाप जी अगर ऐसी बात है तो आप भेज दीजिए। अब सुनिए, उस महिला ने वहाँ पर 4th क्लास की, 4th ग्रेड की स्टाफ की श्रेणी में उसने वहाँ नौकरी शुरू की। पहले महीने की 2500 रुपये की सैलरी लेकर के हमारे पास आई, और आकर के गुरु चरणों में रखते हुए कहा कि गुरुदेव मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं कि आपने मेरी नौकरी लगा दी। मैं ये अपने पहले महीने की सैलरी आपको देती हूँ। हमने कहा बहन हमें नहीं चाहिए, आप तो एक काम करो, इन 2500 रुपयों में से 1000 रुपया अपने पास रखो और 1500 रुपया महीने में अपने घर खर्च की व्यवस्था करो। 1000 रुपया रखो और इस साल आप 10th क्लास का फॉर्म भर दो। कौन सा फॉर्म भर दो? 10th क्लास का फॉर्म भर दो। उसने कहा बाप जी आप क्या करें, मैं और पढ़ूंगी। तुम चिंता मत करो, क्या होगा, फेल ही तो आएंगे। अरे फेल तो है ही, ट्राई करने में अपने क्या लगता है? फेल तो है ही, ट्राई करने में अपने क्या लगता है? ट्राई एंड ट्राई टच द स्काई। सब बोलो तो, ट्राई एंड ट्राई टच द स्काई। तुम ट्राई पर ट्राई करते चले जाओ, एक दिन तुम भी आसमान को छू लोगे। उसने कहा ठीक है बाप जी आप कहते तो मैं फार्म भर देती हूं। फिर सुनिएगा ध्यान से, उस महिला ने 21 या 22 साल की उम्र में उसने 10th क्लास का फॉर्म भरा। पढ़ती गई, माथे में ज्ञान बराबर चढ़ नहीं रहा था क्योंकि 8वीं तक की पढ़ी हुई थी, पर बार बार हमारी मोटिवेशनल प्रेरणाएं उनको मिलती रहती थी। जब भी मिलती हम कहते पढ़ो, चिंता मत करो, दिमाग में चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। अरे घिसते घिसते तो पत्थर भी गोल हो जाता है, तुम तो केवल पढ़ते रहो। और वो 2nd क्लास 10th क्लास में पास हुई। 2nd क्लास पास हुई। अब उसके दिल में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हुई, उसने पढ़ाई चालू की, अब पढ़ना शुरू किया। 11th पढ़ी, उसने BA किया, उसने BEd किया। वो 4th क्लास के ग्रेड की श्रेणी से निकलकर टीचर की श्रेणी में आ गई। प्राइमरी के बच्चों को उसने पढ़ाना शुरू किया। वो और आगे बढ़ती गई, उसने MA किया और आगे बढ़ती गई, उसने PhD की, और आज वो राजस्थान के एक सम्मानित कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। आज वो महिला राजस्थान के एक सम्मानित कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोलो तो, कोशिश करने वालों की कभी, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, हाथ में नन्ही चींटी को देखो तो कितनी छोटी सी उसकी औकात होती है, बिल्कुल छोटी सी, और चढ़ती किस पर है? दीवार पर। और ये जिंदगी भी एक दीवार की तरह है। अपने आप को भले आप एक नन्ही चींटी समझो, पर नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। पर मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। ये मत सोचना जो लोग भी असफल हो गए परीक्षा में, व्यापार में, साधना में, धर्म आराधना में, जिनको भी लगता है वो लोग असफल हो गए, मैं कहना चाहूँगा अपने आप को ये मत समझो असफल हो गए, असफल हो गए। दुनिया में हर सफल से सफल आदमी ने अपने जीवन में 100 बार असफलताएं, 100 बार असफलताएं देखी है। थॉमस अल्वा एडिसन ने 9,999 दफा असफलता का सामना किया, पर जब सफलता मिली तो 10,000वीं दफा में उसने सारी दुनिया को दूध या रोशनी, दूध या रोशनी, दूध या रोशनी सारी दुनिया को प्रदान कर दी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। मैं तो बेझिझक कहता हूं कि मैं जिस दिन अपनी जिंदगी में पहली दफा बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो ये कहकर मेरे मुंह के आगे से माइक हटा दिया गया कि कल के संत बने हैं, अरे ये क्या बोलेंगे, और ये कहकर के माइक हमारे आगे से हटा दिया गया। और हमने तब जिंदगी में पहली दफा ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिस क्षेत्र में हमें चुनौती मिली है हम उस क्षेत्र की उतनी ऊंचाई हासिल कर लेंगे, उतनी ऊंचाई हासिल कर लेंगे कि लोग हमारे आगे माइक रखने के लिए मजबूर होंगे, लोग हमारे आगे माइक रखने के लिए मजबूर होंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उड़ती हुई चिड़िया हमसे इतना ही पैगाम देती है। अगर कभी चिड़िया से पूछो कि ए चिड़िया कैसे बनाया तूने घोंसला, ज़रा बता तो सही, चिड़िया हमसे कहेगी कि घोंसला अगर बनाना है तो 1000 बार उड़ान भरनी होती है, एक एक दिन का उठाना होता है, घर बनाने का जज्बा अपने भीतर पैदा करना होता है, और इस तरह से घोंसला बनाना होता है, इस तरह से घोंसला बनाना होता है। कोई भी आदमी आज अगर ऊंचाई तक पहुंचे हैं, महावीर अगर महावीर बने तो राजमहलों में रहकर महावीर नहीं बने, राम अगर राम बने तो जंगलों में रहकर राम नहीं बने। कुछ किया, कुछ संघर्ष किया, कुछ पाया, कुछ ठुकराया, कुछ ऐसा किया जिसके चलते वो आगे 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 से आगे बढ़ते चले गए। आदमी को अगर आगे बढ़ना है, सीखो
एक दूसरे को देखकर सीखो। जो आपके अगल बगल में लोग बैठे हैं उनको देखकर प्रेरणा लो। जो आपके बगल में आपसे आगे बढ़े हुए लोग बैठे हैं उनको केवल यहाँ आकर आप बैठो मत, देखो आपके बगल में कौन बैठा है। कमजोर अगर बैठा है तो उसके कंधे पर हाथ रखो और कहो भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपके बगल में कमजोर बैठा है तो उसके कंधे पर हाथ रख करके कहो भैया मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे हेल्प की कभी जरूरत हो जिंदगी में तो मुझे याद कर लेना। और अगर कोई बड़ा आदमी आपके बगल में बैठा हो तो उससे प्रेरणा लो कि जब ये आदमी आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। जब ये आदमी आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। बड़ा अगर आदमी बैठा है तो प्रेरणा लो, छोटा है तो हेल्प के लिए अपना हाथ उसको दो। और इस तरह से अपने एक विकासशील समाज का निर्माण करो, एक विकासशील धर्म का निर्माण करो, एक विकासशील परिवार का निर्माण करो। आने वाला कल आपका है, आने वाला कल आपका है। केवल 10 साल अपने लगाने की जरूरत है। मैं तो अनेक युवकों को बार बार कहा करता हूं, जब भी वो कच्चे पड़ते हैं उनसे कहता हूं भाई जिस काम को तूने उठाया है 1000 दिन उसके लिए दे दो। उसके लिए कितने दिन दे दो? 1000 दिन उसके लिए दे दो। अगर तुम 1000 दिन उसके लिए दे दिया तो याद रखना 1000 दिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो साधना हो, चाहे वो व्यापार हो, किसी के लिए भी कोई भी व्यक्ति अगर अपने 1000 दिन अर्थात 3.25 साल अगर उसके लिए दे देगा तो मेरा दावा है अगर आप 3.25 साल तक रोजाना 1 घंटे तक अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो 3.25 साल में दूसरा चंद्रप्रभ पैदा हो जाएगा। अगर आप 3.25 साल तक रोजाना 1 घंटे अच्छी किताबें पढ़ेंगे आप ज्ञानी और विद्वान बन जाएंगे। अगर आप 1000 साल छोड़ो, यदि यहां जितने लोग बैठे हैं अगर केवल अपने 2 महीने सावन और भादवा, ये जो चातुर्मास का समय चल रहा है ना, केवल सावन और भादवा 2 महीने के लिए केवल एक नियम ले लेते हैं कि मैं रोजाना 1 लाइन धर्म की याद करूंगा। मैं रोजाना 1 लाइन धर्म की, प्रतिक्रमण की, सामायिक की, प्रार्थना की, आराधना की 1 लाइन रोजाना याद करूंगा। मेरा दावा है जब ये कार्तिक पूर्णिमा आएगी, चौमासा बाद में उतरेगा, प्रतिक्रमण आपको याद हो जाएगा। प्रतिक्रमण आपको याद हो जाएगा। केवल 1 लाइन। कितनी लाइन मैंने कही? जैसे उदाहरण के तौर पर कहता हूं 1 लाइन, लोगस उज्जो अगरे धम्मा इगरे नमहंसामि धम्मा तिथयरे जिणे, ये 1 लाइन हुई। अथवा नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आइगराणम, 1 लाइन हुई। कितनी लाइन हुई है? 1 लाइन। जरा एक बात बताइए, लोगस में कितनी लाइनें हैं टोटल? कितनी? कौन बोलेगा? अभी आप लोगों को ये पता नहीं, 14, 16, कोई कितना ही ठोकता है, ठोकते रहो। कोई कभी कहता है 100, सब अंधेरे में तीर ठोकते हैं। लोगस उवसग्गहरम नमोत्थुणम, प्रतिक्रमण में ले दे करके सारे टोटल 25 पार्टियां हैं, 25 पार्ट हैं, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी तो केवल पुनरावृत्ति चलती है। और अगर कोई व्यक्ति केवल 1 लाइन याद करता है तो पता है परिणाम क्या निकलता है? रोजाना 1 लाइन अगर याद करो तो एक लाइन करते 1 महीने के बाद तो आपको इतनी रुचि पैदा हो जाएगी, आप 1 दिन में 10-10 लाइन याद करेंगे और पूरा प्रतिक्रमण कंठस्थ हो जाएगा। देखिए मैं आपके सामने उदाहरण देता हूं। उदाहरण के तौर पर जो मैंने आंखों से देखा है वैसे उदाहरण बता रहा हूं। जैसे बिटिया खड़ी हो, तो इस बिटिया को केवल आपको दिखा रहा हूं। अभी हमारा पिछला चातुर्मास पूना में था, इसको धर्म की 1 लाइन नहीं आती थी, पर हमारे साथ रोजाना प्रतिक्रमण करने के लिए आने लगी, प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने के लिए आने लगी। वहां पर हम इनको रोजाना प्रतिक्रमण के पाठ बोलने का अवसर देते थे और परिणाम ये निकल कर आया कि इस बिटिया को मात्र 4 महीने में पूरा प्रतिक्रमण
एक भी बिंदु की अशुद्धि नहीं मिलेगी, ऐसा प्रतिक्रमण इन्होंने याद कर लिया। कैसा प्रतिक्रमण याद कर लिया? एक बिंदु की भी अशुद्धि नहीं आएगी, इतना बेहतरीन प्रतिक्रमण इन्होंने याद कर लिया। बस केवल अपने भीतर जज्बा जगाने की जरूरत है। आपके बीच में एक और उदाहरण देता हूं। चलिए अभी देखें, सामने यहां पर अंजू जी गर्ग बैठे हैं। कहां हैं? बैठे हैं क्या बहन? देखो वो खड़ी हुई बहन, वो देखिए पीछे देखिए, वो अंजू जी गर्ग वंशानुगत रूप से अग्रवाल है। क्या है? अग्रवाल। केवल 1.5 महीने पहले इस बहन ने प्रण किया था कि मैं गुरु पूर्णिमा के दिन आपके पास जब आऊंगी तो पूरा भक्तामर आपको याद करके सुनाऊंगी। अंजू जी गर्ग वंश के रूप में, परंपरा के रूप में ये अग्रवाल है, पर इन्होंने पूरा भक्तामर स्तोत्र 44 गाथा का पूरा भक्तामर स्तोत्र कंठस्थ किया। ये अंजू जी गर्ग अग्रवाल कुल में पैदा है, लेकिन पूरी आपको शांति पाठ, लघु शांति स्तोत्र आपको पूरा सुनाएगी। आपको वो सग्रम याद नहीं है, ये बहन आपको वो सग्रम सुनाएगी। मैंने केवल इनको इसलिए खड़ा किया है ताकि आप में से हर व्यक्ति के भीतर आज ये प्रेरणा पैदा हो जाए। मैंने कहा सफलता की तरफ बढ़ना है, धर्म की तरफ भी अगर सफलता की तरफ 100% बढ़ना है, केवल एक नियम बना लो, सावन भादवा सामायिक होए तो कर लेना, नहीं हुए तो बाद में सोचना। उपवास हो तो कर लेना, नहीं हो तो कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि जब तक ज्ञान ही नहीं होगा आप तपस्या करके भी क्या कर लेंगे, जब तक उस तपस्या का आपको ज्ञान ही नहीं है। केवल एक नियम बना लो, चातुर्मास में हम रोजाना 1 लाइन या 2 लाइन, जिनको लगता है वो ठट्ठे मिंडी ठोठ है, अक्ल नहीं है, गांव ज्ञान नहीं चढ़ता, वो 1 लाइन, और जिनको लगता है उनके लिए तो याद करना चुटकी का काम, वो 2 लाइन, 2 लाइन और 1 लाइन। आज आपको एक नियम दिला रहा हूं, और बड़ा जबरदस्त नियम है, पुरुषों को खास तौर पर, जिनको किसी को कुछ नहीं याद है। आपके यहाँ तो वैसे भी संस्कार वाटिका चलती है, वहां चले जाओ, हमारे पास आ जाओ। चलो एक काम करो, कितने बहनें हैं जो आज ये मन बनाती हैं अपन लोग रोजाना 1 लाइन याद करेंगे, रोजाना 1 लाइन याद करेंगे, 2 लाइन याद करेंगे। जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया मैं उनको फिर प्रेरणा देता हूं, केवल 2 महीने के लिए 1 लाइन याद कर लो, वापस विद्यार्थी बना लो अपने आप को। पुरुष लोग कितने हैं जो 1 लाइन का मन बनाते हैं? पुरुष लोग 1 लाइन, रोजाना कितनी लाइन? सावन भादवे में आपको बड़ा तप नहीं करवा रहा हूं, बल्कि रोजाना 1 लाइन याद करने का तप। अरे कुछ भी याद करो, दादा गुरुदेव का 31 याद करो, हनुमान चालीसा याद करो, अरे कुछ भी करो, पर धर्म के पाठ आपको याद होने चाहिए। जो आदमी जिस धर्म का अनुयायी है उसको उसके पाठ याद जरूर होने चाहिए। और आज सफलता की तरफ बढ़ने के लिए ज्ञान के क्षेत्र में पहला कदम उठाते हैं। आज से हम सभी लोग 1 लाइन 1 लाइन 1 लाइन धर्म का पाठ, शास्त्रों का पाठ, प्रतिक्रमण या आराधना का पाठ जरूर याद करेंगे। बोलो तो जरूर याद करेंगे, बोलो तो जरूर याद।